Hello students, today in this video I will discuss objects in JavaScript. In this video lecture I will discuss what is object, how we can create object in JavaScript and how the properties and methods of an object can be accessed in JavaScript. So let's start. Now what is an object? Okay, so first of we have to understand what are real world objects. तो whatever you see around us, अपने आसपास हम कुछ भी देख रहे हैं वो सब के सब ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपकी कार हो, चाहे वो आपकी बाइसिकल हो, चाहे आपका फ़ैन हो, चाहे आपका पेन हो, वॉट एवर यू आर सीइंग अराउंड अस इट इज़ एन ऑब्जेक्ट. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये दुनिया ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी हुई है और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सब में. एक होता है स्टेट और एक होता है बिहेवियर. तो एवरी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड हैव टू प्रॉपर्टीज. वन इज कॉल्ड स्टेट एंड अनदर इज कॉल्ड बिहेवियर. ठीक है ना. तो बिहेवियर मीन्स उसकी फंक्शनैलिटी, क्या वो क्या क्या कर सकता है. ठीक है ना. और स्टेट मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज़. फॉर एग्जांपल अगर हम डॉग की बात करें तो इसका स्टेट क्या हो सकता है कि उसका नाम क्या है, कलर क्या है, किस ब्रीड का है, वेदर इट इज़ हंग्री और नॉट. दिस इज द स्टेट कि एक पर्टिकुलर टाइम पे व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ ए डॉग, वेदर इट इज़ हंग्री और नॉट, वो किस ब्रीड का है, कलर क्या है, नाम क्या है. और बिहेवियर, उसका बिहेवियर क्या है. तो डॉग करता क्या है, इट कैन बार्क, फेचिंग, वैगिंग एक्सेट्रा. तो ये उसका बिहेवियर है. तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड हैज़ टू कैरेक्टरिस्टिक्स, वन इज स्टेट अदर इज बिहेवियर. अगर हम जैसे नैम्प की बात करें तो नैम्प में दो ही स्टेट्स होंगे, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा. ओके. तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द नैम्प, तो या आइदर वो ऑन होगा या ऑफ होगा. और बिहेवियर क्या है कि हम दो ऑपरेशंस कर सकते हैं, या तो नैम्प को ऑन कर सकते हैं या नैम्प को ऑफ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो में क्या क्या स्टेट हो सकते हैं कि वो ऑन है कि ऑफ है. ठीक है ना. अगर ऑन है तो उसका करंट वॉल्यूम कितना है, या किस स्टेशन पे वो कैच कर रहा है. तो ये उसका क्या स्टेट है. और स्टेट चेंज होता है. ठीक है ना. एंड बिहेवियर क्या है, हम उस पर क्या क्या एक्शंस कर सकते हैं. तो हम उसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं. ठीक है. उसके वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है ना. इस चैनल्स को स्कैन कर सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं. ये उसका बिहेवियर है. तो दो चीज़ें होती हैं हर ऑब्जेक्ट के साथ, एक स्टेट और एक है बिहेवियर. और जब बिहेवियर चेंज होता है तो स्टेट भी चेंज होता है. तो स्टेट है ये फिक्स नहीं रहता है. दिस स्टेट इज चेंज्ड व्हेन बिहेवियर चेंजेस. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि रेडियो की बात करें तो अगर इसका हम बिहेवियर को चेंज कर दें, ओके, ठीक है, कि जैसे कि हम उसका चैनल चेंज कर दें तो उसका रेडियो का स्टेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि करंट स्टेशन अब बदल जाएगा. उसका नैम्प में अगर वो ऑन है, अगर हम उसका बिहेवियर ऑफ कर दें, टर्न ऑफ, तो नैम्प का स्टेट ऑफ हो जाएगा. तो बिहेवियर की वजह से स्टेट चेंज होता रहता है. ओके. इसी लॉजिक पे सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स डिजाइन किए गए. ठीक है ना. तो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, वो भी सेम है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स का. इनके भी दो स्टेट्स होते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो भी स्टेट एंड बिहेवियर. तो दोनों चीज़ें कॉमन है. जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टेट एंड बिहेवियर, सेम लॉजिक अप्लाइज ऑन सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स. इनमें भी क्या है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वन इज कॉल्ड स्टेट अदर इज कॉल्ड बिहेवियर. ओके. बस यहाँ नाम चेंज हो जाता है कि जो स्टेट है, ठीक है ना, उनको हम कहते हैं फील्ड्स. ठीक है. स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय फील्ड्स, दैट इज वेरिएबल्स. तो हाउ यू मेंटेन स्टेट ऑफ एन सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स. ओके. और जो बिहेवियर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मेथड्स और फंक्शंस. ठीक है. तो मेथड या फंक्शन जो होते हैं उससे हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो दोनों चीज़ें सेम है, स्टेट और बिहेवियर, बस नाम चेंज हो जाता है. यहाँ पे आ जाते हैं फील्ड्स इन प्लेस ऑफ स्टेट. फील्ड्स का मतलब है वेरिएबल्स, जिसमें कि हम उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को स्टोर करते हैं. और जो बिहेवियर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय मेथड्स और फंक्शंस. ओके. दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स इन प्रोग्रामिंग. तो वी अचीव दिस यूजिंग सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स. ओके.
नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल है, एक साइकिल का एग्जाम्पल है, बाइसिकल का एग्जाम्पल है। और हमने जो स्टेट है वो क्या है, करंट स्पीड क्या है बाइसिकल की, करंट पेडल कैडेंस क्या है, कौन से गियर पर साइकिल चल रही है। और मेथड्स हैं, मेथड्स में हम क्या कर सकते हैं कि हम स्टेट को चेंज करते हैं। जब भी मेथड अप्लाई करेंगे तो स्टेट चेंज होगा। तो ठीक है ना। तो कैसे चेंज होगा, मान लीजिए बाइसिकल में अभी 6 गियर हैं टोटल है, और करंट गियर है 3rd, ठीक है। और एक फंक्शन है जिसमें हम बिहेवियर है वी कैन चेंज गियर। अब हमने करंट स्टेट में देखें तो करंट गियर है 3rd, और फिर हमने गियर चेंज करके 5th कर दिया, तो नाउ द स्टेट हैज़ बीन चेंज्ड। क्योंकि गियर की जो पहले 3rd गियर पे था, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। अगर हमने स्पीड बढ़ा दी, इंक्रीज, मान लीजिए कि एक बिहेवियर है इंक्रीज स्पीड और डिक्रीज स्पीड, तो अगर हमने इंक्रीज स्पीड किया तो करंट स्पीड चेंज हो जाएगी, अगर डिक्रीज स्पीड किया तो भी करंट स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो बाई चेंजिंग द बिहेवियर वी चेंज द स्टेट। ओके, नाउ हाउ वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो देयर आर 3 मेथड्स। ओके, फर्स्ट है डिफाइन एंड क्रिएट ए सिंगल ऑब्जेक्ट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट लिटरल। डिफाइन एंड क्रिएट ए सिंगल ऑब्जेक्ट विद द कीवर्ड न्यू। एक न्यू कीवर्ड है, इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड डिफाइन एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर एंड देन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्टेड टाइप। तो हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन। पहला है यूजिंग एन ऑब्जेक्ट लिटरल। तो इस लॉजिक से आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इन वन स्टेटमेंट। यू कैन डिफाइन एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन वन स्टेटमेंट। एक ही स्टेटमेंट में आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन भी करते हैं और क्रिएट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है वेयर, इट इज ए, वेयर मीन्स वेरिएबल, दिस इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट पर्सन इज इक्वल टू। अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, फर्स्ट नेम, या फील्ड्स की बात करें, जैसे हमने कहा था कि फील्ड्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। तो फील्ड्स कौन कौन से हैं, कोई पर्सन है तो उसका फील्ड है फर्स्ट नेम, उसका पहला नाम क्या है, लास्ट नेम, एज एंड आई कलर। 4 फील्ड्स दिए हुए हैं, मीन्स 4 स्टेट हैं, ठीक है। दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ 4 फील्ड्स। ओके, और साथ ही साथ हमने उनको वैल्यू असाइन कर दी है कि फर्स्ट नेम इज जॉन, लास्ट नेम इज डो, एज इज 50, आई कलर इज ब्लू। तो ये पूरा एक स्टेटमेंट हो गया। इस स्टेटमेंट में हमने क्या किया, डिफाइन किया। डिफाइन करने का मतलब आपने फील्ड्स के नाम मेंशन कर दिए हैं, और क्रिएट करने का मतलब है कि आपने उन फील्ड्स को वैल्यू भी असाइन कर दी है। तो आप दोनों काम एक साथ कर रहे हैं कि हेयर यू आर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट एज वेल एज क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। डिफाइनिंग का मतलब होता है कि आप वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं फील्ड्स को, सिर्फ मेंशन कर रहे हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं। और जब आप वैल्यू असाइन करते हैं इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो हम इस स्टेटमेंट से दोनों काम एक साथ कर दे रहे हैं। इसी स्टेटमेंट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये एक सिंगल लाइन में लिखा हुआ है, ये अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है, सेम चीज़ है, ठीक है। इस कॉमा के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए, फिर इस कॉमा के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए, एंड सो ऑन। तो दिस इज़ द वे कि आप एक ही स्टेटमेंट में एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन और क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड इज है कि आप जो न्यू कीवर्ड है, ये कीवर्ड है न्यू, इसको यूज़ करें। वो कैसे होता है, देखिए, वेयर दिस इज द नेम ऑफ वेरिएबल, पर्सन इट इज़ द ऑब्जेक्ट, हमने क्या न्यू ऑब्जेक्ट। तो एक हमने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जिसका नाम है पर्सन, बट ऑब्जेक्ट क्रिएट तो कर दिया मगर इस ऑब्जेक्ट के फील्ड्स को वैल्यू असाइन नहीं हुई है। ना हम इस ऑब्जेक्ट के फील्ड्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है पर्सन, और फील्ड का नाम क्या है फर्स्ट नेम, और जो डॉट होता है दिस इज द यूज फॉर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं, कि ऑब्जेक्ट और उसके फील्ड्स के बीच में हमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है कि ये जो फील्ड है ये किस ऑब्जेक्ट का पार्ट है। दिस इज डिफाइंड बाय डॉट। तो हम जब भी फील्ड हो चाहे मेथड्स हो उसको हमें एक्सेस करना है तो हमें उसको ऑब्जेक्ट के साथ ही एक्सेस करना होगा। हम एलोन फील्ड और मेथड एक्सेस नहीं कर सकते। तो लॉजिक सिंपल सा है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर डॉट लगाएंगे और उसके बाद फील्ड का नाम या मेथड का नाम जो भी है यूज़ करेंगे। तो हमने क्या, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम जॉन कर दिया, पर्सन डॉट लास्ट नेम डो कर दिया, एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि इस पहले स्टेटमेंट में सिर्फ हमने डिफाइन किया है, ठीक है ना, क्रिएट किया है एक ऑब्जेक्ट, मगर उसको वैल्यू असाइन नहीं किए, वैल्यू हमने बाद में असाइन की है। तो ये न्यू कीवर्ड। ओके, और तीसरा है कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर एक टाइप का स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय काम आता है।
अब कंस्ट्रक्टर क्रिएट कैसे करेंगे, तो आप देखिए, यू हैव टू राइट फंक्शन, आपको फंक्शन लिखना होगा, ठीक है ना, फिर नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ठीक है ना, और फिर पैरामीटर्स पास करने होंगे। तो क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में 4 फील्ड्स हैं तो हमने 4 पैरामीटर्स पास किए हैं। फर्स्ट पैरामीटर जो पास किया वो फर्स्ट नेम के लिए है, सेकंड पैरामीटर पास किया वो लास्ट नेम के लिए है, जो थर्ड पैरामीटर है वो एज के लिए है, फोर्थ है आई कलर के लिए। और इसके अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ कर दिया, लास्ट नेम इज इक्वल टू एन कर दिया, एज इज इक्वल टू ए कर दिया, आई के अंदर ई कर दिया, और एक ये क्या है, फंक्शन है, मेथड है, बिहेवियर, उसका नाम क्या रखा है मेथड का, चेंज नेम इक्वल टू, हमने बताया कि इट इज़ ए फंक्शन। हमने बताया जाता कि जो बिहेवियर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मेथड और फंक्शन, ठीक है ना। कुछ लैंग्वेजेज में उसको मेथड कहते हैं, कुछ लैंग्वेजेज में इसे फंक्शन कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि चेंज नेम इट इज़ द इक्वल टू फंक्शन, इट मीन्स दिस इज़ नॉट ए फील्ड, चेंज नेम इट इज़ द नेम ऑफ ए मेथड और फंक्शन। और उसमें एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं नेम 1, और इसके अंदर कर क्या रहे हैं, आप देख सकते हैं लास्ट नेम इज इक्वल टू नेम 1 कर रहे हैं। ओके, यानी कि इस मेथड से हम जो लास्ट नेम है उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज नेम। तो जो भी हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे वो वैल्यू असाइन हो जाएगी लास्ट नेम में। ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर। अब इसको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, तो कैसे करेंगे, वेर नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, देखिए माई फादर इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड है, नेम ऑफ द दिस इज द क्लास पर्सन, और हमें 4 पैरामीटर देने हैं। तो हमें दिया जॉन, डो, 50, ब्लू। तो जो जॉन है वो मिल जाएगा एफ को, जो डो है वो मिल जाएगा एन को, 50 है ए को, और ब्लू है ई को। तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका नाम क्या है, माई फादर, और उसके फील्ड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जॉन, डो, 50, ब्लू। अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें इसी क्लास का, तो हमने लिखा माई मदर, फिर न्यू पर्सन, और हमने ये पैरामीटर पास कर दिया, सैली, रैली, 48, ग्रीन। तो हमने देखा कि ये कंस्ट्रक्टर बनाया और हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। हम जितने चाहे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या होगा, उनके फील्ड्स की वैल्यू। अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसका फर्स्ट नेम है जॉन, अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे इसका फर्स्ट नेम है सैली। तो दिस इज द वे वी कैन क्रिएट JavaScript object using object constructor. First of all, we have to make constructor like this way. After making this constructor, we have to create objects. जितने चाहें हम objects create कर सकते हैं। ओके, नाउ अब ऑब्जेक्ट्स के जो मेथड्स होते हैं या जो उनकी प्रॉपर्टीज मतलब फील्ड्स हैं, उनको एक्सेस करने का तरीका क्या है, तो हमने बताया था कि डॉट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, और जो भी प्रॉपर्टी मतलब जो भी फील्ड है उसका नाम, जैसे पर्सन डॉट एज। ओके, तो पर्सन इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, डॉट और एज इज द नेम ऑफ द फील्ड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के फील्ड को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज़ करना, ऑब्जेक्ट डॉट और फील्ड का नाम। ओके, इसी चीज़ को आप जावास्क्रिप्ट में एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट, फिर ये आना ब्रैकेट रहेगा और डबल कोट्स में फील्ड का नाम। तो ऑब्जेक्ट नेम क्या है, पर्सन, डबल कोट्स में प्रॉपर्टी क्या दे दी, एज। तो आइदर यू कैन यूज दिस और यूज दिस, जनरली वी प्रिफर दिस वन। ओके, सेम वे जो मेथड्स हैं उनको भी यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नाम देना होता है। तो जैसे नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दे दिया, पर्सन, और मेथड का नाम क्या दिया, चेंज नेम, और वैल्यू पास कर दी गुप्ता। तो आप देखेंगे कि ये वाला फंक्शन कौन होगा, नेम 1 को क्या मिलेगा, गुप्ता, ठीक है ना, नेम 1 को क्या मिलेगा, गुप्ता। तो लास्ट नेम क्या हो जाएगा, इक्वल टू गुप्ता, और पहले लास्ट नेम क्या था, पहले लास्ट नेम था डो। ओके, तो पहले जो लास्ट नेम था डो वो चेंज होकर अब क्या हो जाएगा, गुप्ता, क्योंकि आपने चेंज नेम यूज करके क्या किया, उसका लास्ट नेम चेंज कर दिया। तो दिस इज द मेथड। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट, चाहे फील्ड हो चाहे मेथड, हम जब भी फील्ड और मेथड को यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के यूज़ करेंगे, क्योंकि जो डॉट है ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स और मेथड्स। ओके, तो in this video I have explained what is an object, okay, and how we can create objects in JavaScript,
and how we can access properties and methods of objects in JavaScript. Hope you will be able to understand the basic concepts of object and object creation. Thank you. Please like, share, and subscribe the channel. Thanks a lot.